कहानी है एक खूबसूरत गांव की, जहां एक किसान रहमत अली अपनी बीवी नजमा बेगम के साथ रहता था। रहमत अली के पास एक गधा भी था जिसका नाम गद्दू था, जो बहुत फर्माबरदार और होशियार था। इसी गांव में एक चौधरी कमाल भी रहते थे, जो गांव के रईस और मगरूर चौधरी थे। गांव में एक चोर भी रहता था, जो हर वक्त चोरी की ताक में लगा रहता था। एक दिन रहमत अली थके हारे खेतों से वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनका प्यारा गधा गद्दू सहन में बैठा है। वो उसके करीब आए और कहा, ओह गद्दू, आज तो जैसे हड्डियां चूर चूर हो गईं। सारा दिन खेतों में बहुत काम था। हाँ, एक तुम ही तो हो मेरी जो सारी बातें सुनते हो। इतने में रहमत साहब की बेगम वहां आ जाती हैं और कहती हैं, हाँ हाँ मियाँ, क्या गधा है तुम्हारा? लगता है यही तुम्हारी सारी बातें समझता है। हा हा हा, बिल्कुल बेगम, ये सिर्फ गधा नहीं, मेरा दोस्त भी है। एक तरफ गांव के रईस चौधरी कमाल अपने घर के बाहर एक आरामदेह कुर्सी पर बैठे हैं और नौकर पास खड़ा है और उसे कहते हैं, अरे भाई मियाँ, रोज वो किसान मेरे खेत के पास से गुजरता है और उसका गधा, गांव के बच्चे भी उसकी तारीफ करते हैं। जी जी हुजूर, लोग कहते हैं वो गधा बड़ा होशियार है और बड़ी समझदारी दिखाता है। हा हा हा, भाई मियाँ, गधा और समझदारी, ये दिन भी आना था। एक तरफ चोरों का सरदार अपने चोरों से मुखातिब होता है और कहता है, बहुत दिन हो गए कहीं हाथ नहीं साफ किया और सुना है रहमत अली के घर बड़ा पैसा आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ वहीं लंबा हाथ मारते हैं। चोरों का सरदार अपने साथियों से कहता है, और भाई सुन लो सब, आज रात रहमत अली के घर चढ़ाई करेंगे। जितना पैसा हो सकेगा वहां से चुरा लेंगे। उसमें से एक साथी कहता है, अरे लेकिन सरदार, उसके पास तो वो होशियार गधा है। कल ही मैं गांव में सुन रहा था, लोग उस गधे की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि वो बहुत होशियार गधा है। चुप बिल्कुल, तुम्हें कोई और नहीं मिला? गधा ही हमारा बिगाड़ेंगे कुछ? चुपचाप काम खत्म करना है आज रात को हमें। और फिर रात का वक्त होता है। सब अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं। गधा भी सो जाता है और फिर चोर आहिस्ता से सहन में दाखिल होते हैं। चलो आओ, आहिस्ता आहिस्ता चलो, गधा ना जाग जाए, बिल्कुल आराम से आना। फिर चोर आहिस्ता आहिस्ता रहमत अली के घर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर के करीब पहुंचते हैं, गधा एकदम से जाग जाता है और चोरों को देखते ही जोर जोर से शोर करने लगता है। जिससे चोर के दो साथी डरकर फौरन भाग जाते हैं। शोर की आवाज सुनकर रहमत अली और उनकी बेगम भी जाग जाते हैं और फौरन बाहर आते हैं। अरे क्या हुआ? गद्दू क्यों चिल्ला रहा है? कौन है? कौन है बाहर? कौन है? क्या हुआ गद्दू? गद्दू की होशियारी की वजह से चोर डरकर भाग रहा होता है। अरे वाह गद्दू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आज तुम्हारी होशियारी की वजह से चोर उल्टे पांव भाग गए। इतने में सब गांव वाले वहां आ जाते हैं। जब उनको सारा मामला पता चलता है तो वो बहुत खुश होते हैं और गधे के लिए तालियां बजाते हैं और कहते हैं, अरे वाह, ये तो बड़ा ही अक्लमंद और समझदार गधा है। सब खुश होते हैं और बहुत ही जोश से गुड्डू के लिए बहुत सारी तालियां बजाते हैं।